क्लास रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने कल स्टार्ट किया था टॉपिक आपका। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स सेम काइंड इन देयर ओन स्पीशीज़। अपनी ही स्पीशीज़ में मेटिंग करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वी नो कि आपने पढ़ा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन आर अर्थ। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और मल्टीसेलुलर यानी कि हम लोग यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या फिर सिंगल पेरेंट। जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, फादर और मदर। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होता है जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्जैक्टली अपनी सेम कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनमें किसी भी तरीके का आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर मदर एंड फादर। उनमें भी आप पढ़ेंगे कि जीन्स समटाइम्स दे लुक लाइक मोर लाइक फादर एंड लेस लाइक मदर, तो दिस इज़ कॉल्ड अ डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, जो आप अपनी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहने वाली थी कि हम आज जो है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करता है, उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 8.1। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शुगर ली है 100 मिलीलीटर वाटर में, उसका सॉल्यूशन बनाया है और उसमें जो है ईस्ट की ग्रैन्यूल्स जो हैं वो डाल दिए हैं और उनको उसको वार्म प्लेस पे रख दिया है। फिर 1-2 घंटे के बाद जो है उस ईस्ट की कल्चर को जो है उन्होंने उसमें स्लाइड पे लिया है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया है। दूसरा उन्होंने क्या किया है, दूसरा उन्होंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, उसको वेट कर दिया है और उसको डार्क प्लेस में स्पेस में देख दिया है। उसमें देखा है कि उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो उनको सरफेस पे कुछ कॉटनी ग्रोथ दिखी। ठीक, इस आप फफूंदी लग जाती है तो सबने देखा होगा, ब्रेड को आप थोड़े दिनों के लिए छोड़ देते तो ब्रेड पे अपने आप फफूंदी यानी फंगस ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो वो उसी की ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। Compare and contrast the ways in which yeast grows in the first case and other how malt grows in the second। उन्होंने ये देखा है कि पहले वाले में ईस्ट ने ग्रो किया था, दूसरे वाले में मॉल्ट यानी कि फंगस ग्रो कर रही थी। तो उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों को कंपेयर करिए कि किस तरीके से दोनों ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, कौन सा मेथड है जिसकी वजह से वो लोग ने ग्रो किया है या उनका वे किस तरीके से है ग्रो करने का। ठीक है, हैविंग डिस्कस द कॉन्टेस्ट इन विच द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, let us now examine how different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism। तो ये किसी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पैटर्न पे निर्भर होता है कि और जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो शो करेगा, रिप्रोड्यूस करने के लिए वो कौन सा मेथड जो है वो शो करेगा। तो उन्हीं मेथड्स के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहला मेथड आता है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का वर्ड का हिंदी का मतलब होता है टूटना। ठीक, तो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीज़न जो होता है वो फिजन की वजह से होता है। फिजन के थ्रू जो है न्यू इंडिविजुअल जो है वो बनते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ सिंपली स्प्लिट इनटू द 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। बहुत सारे जो बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो सेल होती है वो एक सेल के होते हैं, वो इसमें 2 सेल में डिवाइड कर जाते हैं, इक्वली 2 सेल में डिवाइड कर जाते हैं
In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any place. जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लीजिए अमीबा का, तो अमीबा में जब सेल डिवीज़न होता है तो जो उसके जो सेल होते हैं वो दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं और वो किसी भी प्लेन से वो डिवाइड हो सकता है, ठीक। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania, which causes Kala azar, which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fission occurs in a definite orientation in a relation. In these structures, other single-cell organisms such as malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by the multiple fission. Yeast on the other hand can put a small bud that separate and grow further. देखिए जो फिज़न होता है, फिज़न दो तरीके का होता है, एक बाइनरी फिज़न होता है और एक मल्टीपल फिज़न्स होते हैं। बाइनरी फिज़न में मतलब जो बॉडी जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, और जबकि मल्टीपल फिज़न मतलब मल्टीपल मतलब होता है मैनी, तो वो जो एक बॉडी होती है वो ढेर सारे सेल्स में डिवाइड होती है, ठीक। तो जो ईस्ट होते हैं ये क्या है, बाइनरी फिज़न शो करते हैं, जबकि जो प्लाज्मोडियम वायरस होता है, प्लाज्मोडियम वायरस होता है वो जो है बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिज़न, ठीक। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सॉरी नेक्स्ट मेथड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। ये आपको फ्रेगमेंटेशन देखने पर मिलेगा स्पाइरोगायरा, बेसिकली एल्गीज में देखने को मिलेगा आपको। इसमें क्या होते हैं, ये फ्रैगमेंट्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, रिबन टाइप का स्ट्रक्चर कह लीजिए, फ्रैगमेंट्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ये बीच में जो है वो टूट जाते हैं और फिर हर हिस्सा जो है एक न्यू इंडिविजुअल सेल में ग्रो करने लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि ये जो एक बॉडी होती है वो फ्रैगमेंट्स में टूट के इंडिविजुअली ग्रो करने लगती है, ठीक। In multicellular organisms with relatively simply poor body organization, simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. Can we work out the reasons? This is not true for all multicellular organisms. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs. देखिए ये सिंगल सेल की ही बात हो रही है, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडीज़ की जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ में होते हैं। टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन्स में बनाते हैं और ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और दे आर प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट पोजीशन इन आवर बॉडी। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनका जो है जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अ बेसिक स्ट्रैटेजी यूज इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी जो आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे वो ये है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो करते हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप। हाउ इज रिप्रोडक्शन इज टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप? If the organism itself consists of many cell types, the answer is that there must be a single cell type of organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances, ठीक है। जो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म होते हैं वो भी जो है ग्रो करने में कैपेबल होते हैं, पर ये जो ग्रो करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं वो एक सर्कमस्टेंसेस यानी कि एक जो स्पेशल जब उनके पास कंडीशंस आती हैं उन्हीं टाइम पे ये ग्रो करते हैं अपने बॉडी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। मेन बात ये है, ठीक। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? दोबारा जन्म लेना। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body part. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिजम्स को, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को
ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। दिस दैट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी का हिस्सा कट जाता है या टूट जाता है तो उस नए बॉडी के हिस्से से न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रा और प्लानेरिया। अगर ये नंबर ऑफ पीसेस में कट जाते हैं तो जो उनका हर एक पीस जो होता है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन इज़ कैरीड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन के लिए जो स्पेशल सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में, दूसरे और ज़्यादा सेल्स में ग्रो करते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड द टिश्यू। ये जो मास ऑफ सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स है, उनके अंदर चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंड और ये जो है चेंजेस करके डिफरेंट टाइप के सेल्स और टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं। दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। ये जो चेंजेस हैं वो एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में चेंज हो जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। हाउएवर रिजनरेशन इज़ नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप एंड टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। हालांकि जो रीजनरेशन का जो मेथड है वो रिप्रोडक्शन के मेथड्स के साथ अब हम इसको सेम नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि इस रीजनरेशन की प्रोसेस के ऊपर लाई नहीं करते, ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल भी नहीं होते। देखिए क्या है ना, आपने देखा ये प्लानेरिया है, प्लानेरिया की बॉडी होती है 3 पीसेस में डिवाइड हो गई और फिर हर एक पीस जो है इंडिविजुअल उसमें प्लानेरिया में ग्रो कर गया है ना, दैट वी कॉल द रीजनरेशन इन प्लानेरिया। नेक्स्ट मेथड है बडिंग। ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा जो होता है वो रीजनरेटिव सेल्स जो है यूज़ करता है फॉर देयर प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग प्रोसेस मतलब बड का फॉर्म होना। जो हाइड्रा होती है उनकी बॉडी में देखिए एक स्मॉल जो है एक बड्स की फॉर्म हुई है, ये बड जो है ग्रो करती है और जब ये थोड़ी सी और ग्रो कर जाती है तो ये अपने पेरेंट बॉडी से जो है वो डिटैच होके फिर इंडिविजुअली ग्रो करने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? बडिंग। बडिंग का मतलब होता है ना कली, कली कहते हैं बड्स को, कली कहते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी से एक आउटग्रोथ, एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो निकल रही है। बीच वाली फिगर में देखिए वो जो बड है वो जो है बड़ी हो रही है, बड़ी होके ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, कट के हट जाएगी और फिर इंडिविजुअली ये अपने पेरेंट की तरह ग्रो कर जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These buds develops into tiny individual. When they fully mature, they detach from the parent body and become the new independent individuals. ठीक, ये चीज़ समझाई मैंने आपको। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आज हम देख लेते हैं हमने क्या रिवाइज पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा है, पहली प्रोसेस पढ़ी है हमने फिजन। फिजन मतलब होता है जो बॉडी होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, डॉटर सेल्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है। अब ये जो फिजन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन में जो सेल होते हैं वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में, और जब मल्टीपल फिजन होता है वो मल्टीपल फिजन में जो है एक सेल जो है मैनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जो स्पाइरोगायरा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, फिर यही स्मॉल पीसेस जो है ग्रो कर जाते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो होती है वो पीसेस में जब चेंज हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है, तो हर एक टुकड़ा जो है, हर एक पीस जो है वो एक फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है? जो बडिंग में प्रोसेस में जो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है। स्मॉल आउटग्रोथ जब मैच्योर होती है तो वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक फुल इंडिविजुअल में ग्रो कर जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बडिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल टॉपिक. If you have any doubt regarding it,
तो यू कैन आस्क टू मी, मेक डायग्राम्स, मेक नोट ऑन दिस, what is cutting, what is fission, what is fragmentation, make diagram on it and write a short note on it. So this is your homework also. ठीक है, तो complete it and revise the topic, and if you have any doubts तो you can ask me during your class also. Fine? चलो, okay, take care, bye.